हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके वन के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, पर डे रोजाना लाइव किस पर, वन के स्टडी पर। और हाँ, उससे पहले एक काम छोटा सा कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें। अपने छोटे भाई जो भी 9th में, वो भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 10th में उनके लिए तो रामबाण है। मैं कहता हूं जो 20 ऑप्शन आते हैं ना, उनको मैं खत्म करा दूंगा। 20 में से 20 ऑप्शन आपके सही जाएंगे। आप मेरे साथ कहां पर, वन के स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगाएं। पर डे 20 क्वेश्चन आपके साथ मैं लगाऊंगा और आप भी लगाना। आप पर हो जाएं तो कमेंट में लिख देना पहले, और नहीं हो तो मैं भी समझा दूंगा आपको। पर उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। थंबनेल तो देख ही लेगा, पर डे रोजाना लाइव किसका, मैथ का सॉल्यूशन। आपके साथ कौन है, प्रेम सर। तो आपकी क्या दिक्कत है, तो 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा गारंटी से, और जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है ना। और कौन कौन आ गए वीडियो में, अपनी नाम लिखो, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पहला देखो, यदि 26,156 का लासापा 156 है, यदि 26,156 का लासापा 156 है तो मासापा ज्ञात करें। पहला ऑप्शन 156, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 6। तो देखो पहला क्वेश्चन, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन रखें। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो फर्स्ट संख्या एंड सेकंड बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है इसमें, देखो पहली संख्या 26 दे रखी है और गुणा, और दूसरी संख्या 156 बराबर एलसीएम को दे रखा है 156। आपको फाइंड क्या करना है, एचसीएफ तो ज्ञात करना है। कितना करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करनी है तो एचसीएफ यहां पर रख लो, एचसीएफ बराबर देखो 26 गुणा 156 और ये बट्टे 156। तो 156 से 156 कटा, यहां पर आएगा 26। तो एचसीएफ कितना आया आपका, 26। कितना आया है, 26। और देखो 26 ऑप्शन नंबर बी। और जिसका भी आ जाए मुझसे पहले कमेंट में लिख सकता है, सर बी है, ए है, ठीक है ना। जिस पे आता हो और जिस पे नहीं आता हो वो देख सकता है मेरे साथ। मैं गारंटी लेता हूं आपके 20 में से 20 क्वेश्चन को उड़ा दूंगा जनमूड से। पेपर में आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हैं, मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। तो देखो सबसे पहले 65 और 117 का क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको ट्रिक बता रखी है, नहीं तो आपको भागविधि आती होगी, नहीं तो फैक्टर वाली आती होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर कर लो 65 के। तो 13 पंजे 65 और 117 के 13 निम्मा 117। अब देखो इसमें कॉमन कौन सी वाली है, 13। क्या है कॉमन, 13। तो ये 13 क्या है हमारा, एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है। पर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देखो दूसरा 65m बराबर 117। तो मैं कह दूंगा यहां पर 13 तो एचसीएफ है, 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर m का मान ज्ञात करना है। तो देखो 65m तो यहां पर छोड़ दो, 13 तो यहां पर है। ये संख्या जब 75 करेंगे तो माइनस की क्या होती है, प्लस की। तो 117, तो 117 और 13 जोड़ेंगे तो देखो 10, हाँ सुलेख 2 1 3, 130 बराबर 65m। 65m कितना आएगा, 65m। तो आपको क्या करना है, 65 का भाग करना है किसमें, 130 में। तो देखो 130
बट्टे 65 बराबर m। तो देखो 65 दूनी कितनी होती है 130, तो m बराबर कितना आया है 2। ऑप्शन है इसमें, देखना क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपका, ऑप्शन कौन सा वाला है बी वाला। कौन सा वाला है बी वाला। जल्दी जल्दी कमेंट में करें सर हमारा आया है नहीं आया है, तो मेरा देखो अब लगा दो कौन सा आया है। उससे पहले हम आपके लिए मेहनत करें तो लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कराएं। जो भी पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और आप हमारे साथ बने रहिए किस पर 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आपको 20 में से 20 क्वेश्चन पर डे कराएंगे और नंबर 20 में से 20 ही रहेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आप मेरे साथ लगे रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा हो, ऑप्शन देख लो, और जो है कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में। तो देखो किसी संख्या का 1/3, मैंने कोई संख्या मान ली x, कोई भी संख्या मान ली मैंने x, इसका 1/3, कोई भी संख्या हो इसका 1/3 क्या कह रखा है का भाग कितना है 21 है। तो देखो x से गुणा करूंगा x से, तो x/3 बराबर 21, और यहां पर कर देते हैं हम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, तो x बराबर 21 दिया हो गया आपके 63, 21 दिया क्या हो गया आपके 63। ऑप्शन है देखो, जल्दी खत्म करो। अरे सी वाला है आंसर, कौन सा वाला है सी वाला। जल्दी लॉक करें क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कौन सा वाला है सी वाला। आप पे आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो हम करा रहे हैं। 20 में से 20 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। कितने 20 में से 20 क्वेश्चन। आप हमारे साथ बने रहे किस पर 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर, किस पर 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 वाला, यदि 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान करना है x का मान फाइंड करना है। तो देखो 1 से 1 काटो यहां पर, तो x² प्लस के 5 बराबर 9। तो देखो यहां पर x² बराबर 9, इसको 75 करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। तो x² बराबर 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। जब हम इस पे से स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगी, इस पर रूट चढ़ जाएगी। क्या चढ़ेगी रूट। तो देखो यहां पर चढ़ गई रूट और यहां पर 4। अब कभी भी स्क्वायर रूट में से हम आंसर निकालते हैं तो प्लस या माइनस का दोनों साथ आएंगे। तो ये प्लस और माइनस का कितना है 2। ऑप्शन देखो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला प्लस माइनस के 2 आंसर है आपका। टिक करें, आगे बढ़ें, मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखने रहे। पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। आगे क्वेश्चन देखो, चलो आपके मैं क्वेश्चन फास्ट करा रहा हूं, कोई बात नहीं है। आगे देखो समीकरण 5 ब्रैकेट में x माइनस के 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 5 बराबर 55, कितने हैं 55 का हल ज्ञात करें। क्या करना है हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये गुणा वाला साइन यहां पर ले जाओ भाग में, ये गुणा में तो यहां पर जाएगा भाग में, और भाग में हो जाता गुणे में, ठीक है ना। तो देखो x माइनस के 5 x प्लस के 5 बराबर 55, और इसका भाग करेंगे तो 5 नीचे। तो देखो ये फॉर्मूला बनना है आपका कौन सा वाला, a माइनस बी ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला है बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में लिखो किसका फॉर्मूला है, a² माइनस के b² का। तो a² माइनस के b² का फॉर्मूला है। तो a² कितनी मेरी x² माइनस के b² बराबर, इससे इसमें भाग दे देंगे तो कितनी आई 11। 5 का भाग दिए 55 में, 11 पन्ना 55 होते हैं। तो देखो a² x² माइनस के 5 का वर्ग 25 बराबर 11। क्या करना है कुछ नहीं, 50 करेंगे। x² बराबर 11 तो है यहां पर, ये संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो x² बराबर देखना ये कितने हो गए 36 हो गए। अब 36 हो गए, उसके बाद x स्क्वायर को उठाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो x बराबर रूट चढ़ गया यहाँ पर 36। और मैंने कभी कहा है, कभी भी बताया हुआ कि स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो प्लस और माइनस का निकलेगा। तो x बराबर प्लस या माइनस के
कितना है 6। ऑप्शन है इसमें देखना, ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएं। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएं और आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। ये मत कहना सर बकवास है, बकवास नहीं, 20 में से 20 नंबर मिलेंगे आपको, मैं गारंटी ले रहा हूं। पेपर एक बार करके आना, उसमें बताना कि सर आपके क्वेश्चन नहीं आए, जब कहना कि क्वेश्चन नहीं आए, मैं गारंटी ले रहा हूं। 1K स्टडी पर बने रहें प्रेम सर के साथ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो के साथ, अपने दोस्तों को साथ लाओ सबको। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल दे रखा है, मतलब x का मान दे रखा है माइनस के 2, दूसरा मूल ज्ञात करना है। मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो एक तो ये रहा, दूसरा मूल निकालना है। तो मैं कह दूं x का मान रख दूं पुट करके यहां पर, तो x स्क्वायर है तो माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 है यहां पर, और x का मान माइनस के 2 है यहां पर, माइनस के p बराबर 0। x का मान रख रहा हूं, दूसरा मूल ज्ञात हो जाएगा। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, माइनस के p बराबर 0। तो मैं कह दूंगा माइनस के 4 है प्लस के 4 है, तो माइनस से प्लस कट के 0, तो p बराबर कितना आया 0। ऑप्शन है इसमें देखना, ऑप्शन ए वाला ही है, ऑप्शन ए वाला है, हो गया आपका। अरे आप कमेंट में लिख रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो यहां पर देखो जिस पे हो रहे हैं सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, लास्ट में लिखना, और गलत इतने हैं अपना स्कोर लगाना, किसके साथ, प्रेम सर के साथ, और 1K स्टडी आपके साथ है। आप जाना कहीं मत, क्वेश्चन देखते रहे और सबको बुलाओ, जो भी आपके साथ के हैं उनको सभी को बुलाओ। प्रेम सर आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, कहां पर, यूट्यूब पर, फ्री, बिल्कुल फ्री, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे देखो, आगे देखते हैं। बिंदुओं a, b तथा माइनस के a, माइनस के b के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस के x1 प्लस के y2 माइनस के y1 स्क्वायर रूट में, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। आपको पता हुआ, नहीं पता है तो यहां पर देख लो, ठीक है ना। अब देखो जो पहला होता है वो होता है x1, दूसरा वाला होता है y1, ये x2 और ये y2। अब यहां पर x2 और x1 y2 y1 के मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करेंगे तो रखो x2 कितना है मेरा माइनस के a, और साइन किसका माइनस का, x1 कितना है a इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 कितने माइनस के b, ये माइनस के 1 तो माइनस के b का होल स्क्वायर। अब कभी भी माइनस माइनस के हो संख्या जुड़ जाती है तो माइनस 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 के 2a, माइनस माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 2b का होल स्क्वायर, और इस पे क्या चल रहा है, रूट चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है आपका, रूट चल रहा है। और कभी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आता है, पता है आपको, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो गया, और b स्क्वायर हो गया। अब कभी भी यहाँ पे 4 निकाल लो, 4 निकली आपकी 2 में, और स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो आप आंसर, ठीक है ना। आपका आंसर इसमें ऑप्शन दे नहीं रखे, गलती से हो गए होंगे, तो आपका आंसर ये है, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते रहिए आगे। देखो यदि tan a बराबर √3, tan a बराबर √3, तो tan a बराबर क्या दे रखा है, tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात करें, tan a प्लस b का मान, और आपने मान नहीं पढ़े तो मान पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मान
मान जानते हैं साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, वो तो पता होगा आपको। नहीं पता है तो आप कर सकते हैं, आप हम बता देंगे मान आपको, ठीक है ना। तो देखो आपको मान नहीं पता है तो एक सारणी बनी होगी, आपने देखी होगी ऐसी वाली सारणी। देखो ये आपके सारणी दिख रही है, नहीं दिख रही, आपको नहीं दिख रही है, तो ऐसी सारणी बननी होगी आपकी 8.1 में। कहां पर? 8.1 में, वहां पर सारणी में दे रखे हैं, ठीक है ना। आपके 10a बराबर √3 दे रखा है, ये किसका मान होता है देखो वहां पर जाके, ठीक है ना। उसमें पूछा है 10b √1/3 किस में होता है? 10a में। देखो 10 में जाके देखो तो मैं कह सकता हूं ये होता आपका किसका होता है? 10 60 का मान। कितना? 10 60 का मान, ये हो गया, ठीक है ना। और ये होता आपका 10 30 का मान। कितना? 10 30 का मान, ठीक है ना। दोनों मान निकलाए। अब उसके बाद क्या करना है आपको? ये दोनों जोड़ने, तो a का मान हो गया, तो मैं कहता हूं 10 से 10 काट सकता हूं, तो a प्लस के बी, तो 10a प्लस के बी बराबर 60 प्लस के 3, 60 प्लस के 30, तो मैं कहता हूं ये 90 हो गए, और 90 हो गए तो 10 90 का मान कितना होता है? तो आप कह दोगे अनंत होता है। देखना अनंत है इसमें, 10 90 का मान है। डी वाला ऑप्शन सही है आपका, अनंत है, इनफिनिटी है। क्या है? इनफिनिटी है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो आगे देखो कौन सा वाला है? डी वाला। आप मान याद कर लो, मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। जो आपके साइन 30 है 90 है आप याद कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो आगे, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो, अब देखो वही सारणी, देखो क्या देखना है आपको? वही सारणी देखनी है। उसमें कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान आता है ऑप्शन 10 डिग्री 15 डिग्री, क्या 10 डिग्री और 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। देखो आपको ऑप्शन भी बता दिए मैंने, वहां पर दिख रहे होंगे आपको। अब देखो कुछ नहीं करना है, मुझे एक काम करना है। देखो cos 3 थीटा बराबर 1 और ये गुणा में है तो कहां पर आ जाएगी? भाग में। cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो मैं कहता हूं cos 3 थीटा बराबर, अब cos में 1/2 का मान, यहां पर cos 60 का मान, तो cos से cos खत्म करो तो 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/3, तो थीटा बराबर 3 से ये काटा तो कितना आया? थीटा का मान 20। ऑप्शन है देखना, ऑप्शन वाला। ऑप्शन देखते हैं यहां पर कौन सा वाला सही है। तो देखो आपका ऑप्शन सी वाला सही है। कौन सा वाला है? सी वाला। ऑप्शन आपका सी वाला सही है, तो आपने टिक लगा दिया हुआ, नहीं लगाया तो अब लगा सकते हैं। कौन सा वाला है? सी वाला। आगे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखो, यदि 9 sec स्क्वायर ए, यदि 9 sec स्क्वायर ए माइनस के, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड पर, देख लो एक बार। यदि 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में लिख ही रहा हूं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना। तो मैं कहता हूं इसमें से 9 कॉमन निकाल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 कॉमन निकाल लिया, यहां पर sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो आप होंगे 1 होता है। इसका मान 1 हो गया, पूरे का मान कितना हो गया? 1, तो 9। आंसर क्या है? 9। ऑप्शन है देखना, ऑप्शन है उसमें, ऑप्शन सी वाला सही है। ऑप्शन सी वाला सही है। आपने तो टिक लगाया हुआ, नहीं लगाया तो अब लगा सकते हो। और इस वीडियो को पूरी देखना, छोड़ के मत जाना। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप और बच्चों को बुलाओ। ये बच्चे कम हो जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। ये पूरी वीडियो देखें आप। मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, मात्र ज्यादा नहीं, कुछ आधे घंटे लमसम में करा दूंगा। आपके 20 पर डे करेंगे तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं पूरी मैथ करा दूंगा ऑप्शन में, ठीक है ना। देखो 9 कॉमन ले ली मैंने इसमें से, sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, क्योंकि sin स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर बराबर होता है 1 होता है, और 9 की 9 है, 9 1 9 आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
और देखो आगे, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो हम आपके साथ हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार है, या एक समतल तल पर एक मीनार है, क्या है, मीनार की छाया की लंबाई, छाया कहां पर पड़ेगी, यहां पर, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के अनुरूप 3 गुनी है, अनुरूप 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करना है, क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अनुरूप 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है, दे रखा क्या इसमें, अब देखो ऑप्शन भी दे सकते हैं हम आपको, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या है आपके 30 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। तो देखो दे रखा क्या है, लंब, क्या दे रखा है आपका, लंब, लंब मतलब ऊंचाई कह देंगे हम, लंब, और ये क्या है आपका आधार। ठीक है ना, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार है। लंब कितना है आपका, x है, तो मैं कह दूंगा यहां पर x हो गया, आधा कितना है, √3 है। थीटा आपको पता है, थीटा पता नहीं है आपको, थीटा इसका √3 गुना तो है, तो यहां पर √3 चल रहा है। अब कह दूं परमीकृत, उससे काट सकते हैं, देखो, तो मैं कह दूंगा x से x कटी, तो ये हो गया आपका x नहीं रहेगा, आपका 1/√3 रह गया। और मुझे पता है लंब बट्टे आधा किसका होता है, tan का होता है, लंब बट्टे आधा किसका होता है, tan का होता है, तो tan थीटा। अब थीटा तो tan थीटा, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है, तो आप बता सकते हो tan जो थीटा का मान है कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। ऑप्शन में देखो है, ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री सी वाला सही है आपका, कौन सा वाला, 30 डिग्री सी वाला सही है। और क्वेश्चन आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या करा आगे, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें। आप स्वस्थ हैं और ऐसी हंसते खेलते पढ़ते रहिए। बी हैप्पी, हैप्पी लिखो सब, बी हैप्पी। हम खुश हैं सर, आप बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने आंसर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी भाई पहली बार वीडियो पर आ रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने भाइयों के साथ। देखो प्रेम सर ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए 1K स्टडी यूट्यूब पर फ्री टेस्ट सीरीज, किस पर, टेस्ट सीरीज फ्री। और आप कहां पर, मैथ कराएंगे 20 क्वेश्चन पर डे। ऑप्शन आपके 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं सही हो तो मुझसे कहना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो आगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। डिग्री का कोण मतलब थीटा कितना है तुम्हें, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। आम तक कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सीधा सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं जिस पे आता हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 360 गुणा पाई का मान, पाई का मान पाई रख लो यहाँ पर, आर स्क्वायर। आर कितनी है आपकी 6, तो मैं कह दूं 6, यहाँ पर 6 गुणा 6 कर सकता हूँ आपको, 6 का भाग 36 होता है, मैं 6 गुणा 6 कर दूं, 0 से 0 6 का भाग दिए 36, 6 आया, 6 से 6 काटी, तो यहाँ पर रहेगी 6 पाई, क्या रह गई 6 पाई। ये क्या है आपका आंसर। ऑप्शन देखना है इसमें, ऑप्शन वाला देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके, ठीक है ना। ऑप्शन देखो इसके हैं 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं आप, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है ना। आप और क्वेश्चन करेंगे हम, और चलते हैं आगे।
देखो और चलते हैं, आप आगे चलते हैं। 1K स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन रखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लाइक भी दे सकते हैं हमें कि सर BFP ओके। तो देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का एक आधार है, उसका क्या क्षेत्रफल, मतलब कोई बेलन है उसके आधार मतलब वृत्त रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है 9 पाई। मतलब एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास करना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या करना है, व्यास। क्या होगा, तो देखो पाई से पाई, r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर स्क्वायर रूट में क्या चढ़ा 9, तो r बराबर कितना आया है, आप कह दो 3। ये तो आपकी त्रिज्या हो गई। अगर व्यास पूछे तो 3 का डबल मतलब r का डबल होता है, तो आप व्यास पूछ सकते हैं d बराबर 3 गुणा 2, तो d बराबर 6। व्यास कितना है 6, उसमें पूछा है आधार का व्यास होगा तो 6 सेंटीमीटर है। एक बार हम कंफर्म कर लें इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है इसमें, ऑप्शन भी दे देंगे आपको साथ में, ठीक है ना। तो देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास ज्ञात करें, तो आपका 6 क्वेश्चन सही है, क्योंकि व्यास पूछा है, त्रिज्या तो आपकी 3 निकली है, व्यास कितना है 6। ऑप्शन देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर डी वाला सही है आपका। कौन सा वाला, डी वाला सही है। अब आगे देखो क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ाई में, तो आप कह सकते हो सर बहुत बढ़िया लग रहा है, कमेंट में लिख सकते हो सर बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र प्रवृत्ति की माप, केंद्र प्रवृत्ति की माप, मतलब पहला ऑप्शन बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। तो आपकी केंद्र प्रवृत्ति की माप हो सकती है बहुलक की। कौन सा, ऑप्शन चौथा वाला सही है। कौन सा, चौथा वाला सही है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना है 46.6, मतलब 12 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, और भार दे रखा है, उसका समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है 45.6 kg। तो उनका योगफल ज्ञात करें, तो योग समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, साप का समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, मतलब कुल योग कोई भी व्यक्ति का योग हो और कुल संख्या मतलब कितनी संख्या है वो, ठीक है ना, कुल संख्या। आपको योगफल ज्ञात करना है, समांतर माध्य और कुल संख्या गुणा कर देंगे। समांतर माध्य रखिए 45.6 बराबर, आप कह सकते हो कुल को यहां पर ले आऊं तो 12 व्यक्ति हैं, तो कुल योग निकल आएगा आपका। क्या निकल आएगा, कुल योग निकल आएगा आपका। आप देखो गुणा कर सकते हो, जो गुणा करेगा पहले वो आंसर दे सकता है। देखो यहाँ पर 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 5 60 और 7 की 67 की 7 हासिल 6, 12 6 को 48 और 6 कितने हो गए आपके 54, तो 54। तो आप पॉइंट लग रहा है तो 547.2 ऑप्शन है, देखो इसमें है कि नहीं है सी वाला 547.2 kg भी लग रहा है, क्योंकि kg में दे रखा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका आधा घंटा हो गया है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, हम कर सकते हैं, 2-3 मिनट और रुक जाएं और लाइक करें और भी बच्चों को जोड़ें। जो भी बच्चे हैं सब आए यहाँ पर, बढ़िया रहेगा। देखो कुछ नहीं, हम जल्दी स्पीड में खींचते क्वेश्चनों को, 2-3 मिनट लगेंगे। 2,3,7 मतलब 2,3,7,2,7,5,3,7 ये क्या रखा है, एक बहुलक दे रखा है, बहुलक। और आप जो सो आरोही क्रम जानते हो, आरोही अवरोही, उस क्रम में लगाना है। सबसे पहले 2, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5 एक ही बार है, और 7 कितनी बार है 3। तो सबसे ज्यादा संख्या होगी वही बहुलक है। तो बहुलक कितना आपका 7 है, बहुलक कितना है 7। ऑप्शन इसमें देखना सबसे ज्यादा,
ऑप्शन कौन सा वाला है? डी वाला। ऑप्शन डी वाला सही है। कौन सा वाला? डी वाला। ठीक है ना, आप आगे चल सकते हैं। आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं और ऐसी पेपर में कॉपी कैसे करनी है हम उसकी भी वीडियो आ रहेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। हम आपके साथ हैं। कहां पर? 1K स्टडी पर। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या रखा है। 35 वर्ग 35 डैश 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग चिन्ह का ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। तो देखो इसमें दे रखी है 35 प्लस के 55 बट्टे 2, 5 5 10, 5 और 3 8, 8 और 1 9 बट्टे 2। तो इसके में आ गया 45। तो आप कह सकते हैं वर्ग चिन्ह कितना है? 45। ऑप्शन है इसमें, देख लो ऑप्शन, एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर कितना है? 45। ठीक है ना, आप धोखे रहें 2-3 मिनट, आपके क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। आप बता सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए? आप बता सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए? जल्दी बताएं कितने हो गए। मैंने गिना नहीं है क्वेश्चन कितने हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। मैंने कहा एक सिक्का ला, सिक्का जानते हो पैसे वाला सिक्का, ऐसे उछाला तो दो तरफ से होता है। तो मैं कह दूं एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया है, ऊपर शीर्ष पर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो मैं कहता हूं एक बार उछाला तो हेड और टेल आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? हेड या टेल कितनी बार? 2 है। अब मैंने कहा एक ही तो ऊपर आएगा, कभी गिरेगा तो एक ही तो गिरेगा। तो कितना है? 1/2। देखना ऑप्शन में है सी वाला सही है। कौन सा वाला? सी सही है, सी वाला सही है। कौन सा वाला है? सी वाला, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। कौन सा वाला है? सी वाला। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 52 ताशों की एक गड्डी में एक ताश निकाला जाता है। इसके लाल रंग के मुख्य कार्ड के होने की प्रायिकता। आप कहोगे सर ताश तो हमारे 52 होते हैं। सर ताश कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो मैं कहता हूँ 52 ताश होते हैं। तो जब एक रंग के हम निकालेंगे ताश, उसमें मोहर लाल 6 रंग के होते हैं, 6 के काले होते हैं। कितने होते हैं? 6 के। तो देखो काटो से, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 2 से काटते, 2 से काटते चलो, 2 तिया 6, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12 है। तो 3/26, 3/26 ऑप्शन है। हाँ पहला वाला है, पहला वाला है। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्या है जल्दी बताओ, जल्दी। लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप उस पर टिक लगाना है, पक्का लगाना है, जाना कहीं नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो कैसी लगी? बताओ जल्दी, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसमें कहना सर बिल्कुल बेस्ट है। हमारे 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, देखना हमारे 19 या 20 के सही है, सही है। जितने भी गलत है उनको अलग कर देना और सही है उनको लिख देना सर हमारे इतने सही हैं। और पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करवाना है और बेल आइकन ऑन रखना है। आप पर डे हमारा 1-2 सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके। हम कल मिलते हैं, आपको कल मिलते हैं लाइव पर 7 बजे।